दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए क्या आपने कभी पृथ्वी को देखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, हम इसी पे तो रहते हैं, हमने इसे देखा है। लेकिन एक्चुअल में हम उस जमीन के टुकड़े को देख रहे होते हैं जिसके आसपास या जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। एक्चुअल में हम पृथ्वी को नहीं देख पाते। पृथ्वी को देखने के लिए हमें पृथ्वी से दूर जाना पड़ता है। दूर अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें पूरी पृथ्वी नजर आती है, और सही मायने में तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने पृथ्वी को देखा है। जैसे हम चांद को देखते हैं, वैसे हमने पृथ्वी को कभी नहीं देखा। इसलिए हम उन्हें बहुत खुश नसीब मानते हैं, वो लोग जो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसे न देख सकते हैं और न ही इसकी सुंदरता का कभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें आधुनिक उपकरणों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें आज के विज्ञान को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा पृथ्वी में अंतरिक्ष से जैसे दिखाई देती है वो यहाँ बैठे बैठे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, चाहे हम टीवी में देखें या मोबाइल में या अपने लैपटॉप में। परंतु हाँ, हम पृथ्वी को बिल्कुल वैसे ही देख पाते हैं जैसे अंतरिक्ष में बैठा हुआ कोई इंसान या कोई उपकरण देख रहा होता है। ब्रह्मांड को बारीकी से और सघनता से जानने के लिए हमने आउटर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल टेलीस्कोप, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 जैसे कई सारे आधुनिक उपकरण भेजे, और इन्होंने हमें ब्रह्मांड के अलग अलग विस्तार से, अलग अलग सिस्टम से हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है वो भी हमें बताया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ये 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यहाँ से हमारी पृथ्वी की सतह, समुद्र, कॉन्टिनेंट्स और उनसे घूमने वाला बादल साफ दिखाई देता है। यहाँ से पृथ्वी के कई बड़े शहरों की लाइट बहुत ही चमकीली और मनमोहक दिखाई देती है। यहाँ से कुंभ का मेला भी दिखाई देता है, और यहाँ से हमारी दिवाली की रात भी दिखाई देती है। यहाँ से बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, और यहीं से चीन की दीवार भी दिखाई देती है। चीन का पॉल्यूशन भी यहाँ से दिखाई देता है, और हमारी पृथ्वी जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं वैसे ही नजर आती है। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं, और सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीरों से हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे दिखाई देती है। अब इस सैटेलाइट के साथ यदि आप घूम रहे होते तो आपको पृथ्वी ऐसी दिखाई देती। अब आप सैटेलाइट पर बैठकर तो नहीं घूम सकते, परंतु हाँ, सैटेलाइट की नजर से और जहां पर सैटेलाइट घूम रहा है वहां से पृथ्वी कैसी दिखती है उसे आप जरूर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुदरत ने हमें दिए नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मानव निर्मित चीजों की सहायता से पृथ्वी को देख रहे थे। अब हम चांद पर जाकर पृथ्वी को देखेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। आपने चांद को तो बहुत बार देखा होगा पृथ्वी से, परंतु आज चांद से पृथ्वी को देखते हैं। यह हमारा मून जो चंद्रमा है, जो कि हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और जब हम पृथ्वी से मून को देखते हैं तो हमें एक सफेद चमकीले आकाश पिंड की तरह दिखाई देता है। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने चांद से हमारी पृथ्वी को भी देखा है। अब तक चांद से पृथ्वी की बहुत सारी इमेजेस खींची गई हैं, लेकिन चांद से ली गई सबसे क्लीन और सबसे मशहूर इमेज सन 1972 में अपोलो 17 के क्रू ने खींची थी, जहां से साउथ अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा, मॉइसर और हिंद महासागर दिख रहा था। लेकिन इससे पहले 1986 में अपोलो 8 मिशन के चांद पर घूमने वाले एक ऑर्बिटर ने वहां से हमारी पृथ्वी की फुटेज को ब्रॉडकास्ट किया था। और जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सुबह को सूरज निकलता है और शाम को चांद निकल आता है, वैसे ही चांद पर हमारी पृथ्वी निकलती हुई दिखाई देती है, और सूर्य भी। यानी कि फर्क सिर्फ इतना है, जहां में चांद दिखाई देता है वहां चांद से पृथ्वी दिखाई देती है। सालों से हम मंगल पर मिशन भेजते आए हैं, क्योंकि क्या अतीत में वहां जीवन था और क्या फ्यूचर में वहां जीवन हो सकता है, इन दोनों सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब हमें मिल जाए। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने जो मंगल पर रोवर्स भेजे या ऑर्बिटर्स भेजे, वहां से उन्होंने हमारी पृथ्वी की तस्वीर भी भेजी, ताकि हम समझ सकें कि जब हम मंगल पर पहुंच जाएंगे तो हम अपने घर, अपनी पृथ्वी को देखेंगे
तो वह कैसी दिखाई देगी। दोस्तों, साल 2002 में मंगल से हमारी पृथ्वी की लाइव इमेज हमें मिली और इस तस्वीर में हमें हमारी पृथ्वी और उसके पीछे हमारा उपग्रह चांद दिखाई दे रहा है। और उसके बाद साल 2007 में मंगल ने हमारी पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन इमेज भी हमें मिली। ये दोनों ही इमेजेस ऑर्बिटर ने भेजी थी, लेकिन मंगल के सरफेस पर घूमने वाले द स्पिरिट रोवर ने हमें वहां के सरफेस से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है उसकी तस्वीर भी भेजी। ये किसी अन्य ग्रह की सरफेस से पृथ्वी की खींची गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर है। सूरज के सबसे नजदीकी प्लैनेट मरकुरी से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। यहाँ से पृथ्वी बहुत ही ज्यादा चमकीली दिखाई पड़ती है। यह है जुपिटर। जुपिटर से हमारी पृथ्वी 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ से हमारी पृथ्वी एक छोटी सी ब्लू मार्बल या छोटी सी डॉट के समान दिखाई देती है और हार्डली हम समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी है। सूर्यमंडल का सबसे इंप्रेसिव और मनमोहक गैस प्लेनेट है शनि ग्रह। सैटर्न अपने रिंग के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हमारे शनि ग्रह पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। सितंबर 2017 में ये स्पेसक्राफ्ट भी डिफेक्टिव हो गया और इसका अंत हो गया और मरने से पहले इसने इनक्रेडिबल स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमराज को घुमाया और शनि से हमारी पृथ्वी की इमेज हमें भेजी। वैसे शनि पर जाकर तो हम हमारी पृथ्वी को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह पर पैर रखने तक की जमीन नहीं है और हवा में हम रह नहीं सकते। इसलिए हमें फिलहाल इसी इमेज से काम लेना पड़ेगा। ये शनि ग्रह की और उसके रिंग के बीच में डार्क स्पेस के जरिए खींची गई हमारी पृथ्वी की इमेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और बीच में जो ये आप छोटा सा व्हाइट डॉट देख रहे हो वही हमारी पृथ्वी है। और ये वॉयजर ने लगभग प्लूटो के पास से खींची हमारी धरती की तस्वीर है। दोस्तों, हम इंसानों ने बनाई कोई चीज जो अंतरिक्ष में अब तक सबसे दूर तक गई है वो है वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आज वॉयजर 1 हमारे सौरमंडल के पार कुइपर बेल्ट का सफर कर रहा है, लेकिन इसने डीप स्पेस यानी उस अंधेरी दुनिया में जाने से पहले इसके कैमराज ने हमारी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई थी और इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अपने होम प्लेनेट की एक आखिरी तस्वीर ली थी। उसके बाद इसके कैमराज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और ये वॉयजर 1 द्वारा ली गई पृथ्वी की आखिरी तस्वीर थी और ये पृथ्वी की इतनी दूर से ली गई पहली तस्वीर और आखिरी तस्वीर है। वॉयजर ने 3.7 बिलियन माइल यानी कि करीब करीब पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से तस्वीर खींची थी। इस आउटर स्पेस में खींची तस्वीर में जो छोटा सा डॉट दिख रहा है यही हमारी पृथ्वी है और एक फोटो में इस डॉट की साइज लगभग 1 पिक्सल से भी कम है, लेकिन वॉयजर्स ने इसे हमें जूम करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी की सबसे दूर से ली गई तस्वीरें और सबसे नजदीकी तस्वीर हमारे सैटेलाइट से ली गई थी। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप अभी अपने फोन की कैमरा से सबसे नजदीकी फोटो ले सकते हैं, लेकिन वह उस जमीन के टुकड़े की फोटो होगी, पृथ्वी की नहीं। तो दोस्तों, आज आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से हमारी पृथ्वी दिखाई देती है दूसरे ग्रहों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।